everyone, so welcome to my YouTube channel that is Graduation Study. Hope you all are doing well and safe at your home. So guys, मैंने लास्ट वीडियो में सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव तक कवर किया था जो ऑडिट के हैं. उसके अंदर हमने फ्रॉड वगैरह पढ़ा और फ्रॉड में इन्वॉल्व फॉलोइंग पॉइंट्स ही हमने सारे पॉइंट्स भी डिटेल में डिस्कस किए थे और हमने इसके 3 टाइप्स भी रीड करे थे जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड अकाउंट्स. तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हो अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो. टुडे विल स्टार्ट दिस टॉपिक दैट इज़ इसी के अंदर आता है ये डिटेक्शन एंड द प्रिवेंशन ऑफ एरर्स. पहले हम फ्रॉड्स पढ़ रहे थे, अब हम क्या करेंगे, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स पढ़ेंगे. सो जनरली जो एरर होते हैं वो थोड़े से लाइटर होते हैं फ्रॉड से. फ्रॉड का मतलब क्या, आप किसी को धोखा दे रहे हो, लेकिन एरर का मतलब क्या है, आप बाय मिस्टेक करते हो. किसी को धोखा नहीं देना आपने, बट वो आपसे गलती से मिस्टेक हो जाती है ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग द अकाउंट. जो कि क्या करते हैं, पर्सन जो प्रिपेयर कर रहा है अकाउंट उससे गलती से मिस्टेक हो गई. ओके, गलती से मिस्टेक, वो वाली मिस्टेक हो गई. समटाइम इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. ये क्या होता है, समटाइम्स ये जो रिजल्ट होता है हमारा किस चीज़ का, फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन. आप फ्रॉडुलेंट मतलब इंटेंशन से आप मैनिपुलेट कर रहे हो अकाउंट्स को, तो इसका मतलब ये हुआ. नेक्स्ट, एन एरर इज एन अनइंटेंशनल मिस्टेक और मिस डिस्क्रिप्शन ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द रिकॉर्ड्स वेदर बाय वे ऑफ. जो एरर होती है वो क्या होती है, अनइंटेंशनल है. आप इंटेंशन से नहीं वो मिस्टेक करते हो और आप मिस डिस्क्राइब कर देते हो बुक्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और रिकॉर्ड्स को. कैसे, किसी भी तरीके से हो सकता है. फर्स्ट पॉइंट क्या, मैथमेटिकल मिस्टेक. आप मैथमेटिकल मिस्टेक कोई भी एरर कर सकते हो. मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स. आपने क्या किया, फैक्ट्स जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं आपके डिसीजन को, ठीक है, तो उसको क्या करा, मिस रिप्रेजेंट करा. और आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ थी उसको क्या करा, आपने मिस अप्लाई करा. नेक्स्ट विल कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एरर. जो एरर्स होती है वो 3 टाइप की होती है. सबसे पहली एरर हम डिस्कस करते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल. ओके, सो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, जब जो प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी जो होते हैं वो फॉलो नहीं किए जाते इन द ट्रीटिंग और इन ट्रीटमेंट और रिकॉर्डिंग ऑफ एन आइटम ऑफ अ ट्रांजैक्शन. कोई भी ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करने जाते हैं तो हमने प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया, चाहे वो बुक कीपिंग के हो चाहे वो अकाउंटेंसी के हो, तो उसको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ एक, जैसे आइटम ऑफ एक्सपेंसेस पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट लाइक रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड. हमने क्या किया, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट. मान लो हमने जो पे करना, हमने जो रेंट पे टू द लैंडलॉर्ड, हमने क्या किया, रेंट पे करा लैंडलॉर्ड को और हमने उसी के अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया. हमने अपने डेटर को इंक्रीज़ कर लिया और उससे हमने क्या करा, डेटर को इंक्रीज़ कर लिया और हमारे प्रॉफिट्स क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए. तो हमने गलती कर दी, हमने बल्कि क्रेडिट करने थे ना. ओके, सो हमने क्रेडिट करने थे, हमने डेबिट कर दी जो हमने रेंट पे किया था लैंडलॉर्ड को. तो इससे क्या हो गया, हमारे डेटर इंक्रीज़ हो गए. हमने अगर डेबिट कर दिया तो हमारे तो लैंडलॉर्ड जो हो गया, हमने उसको पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया तो लैंडलॉर्ड हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया ऑब्वियसली. तो हमारे डेटर्स बन गए तो हम प्रॉफिट को बाय मिस्टेक हमने इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है. तो हमारे जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो गया तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट अच्छे से ट्रू एंड फेयर व्यू शो ही नहीं करेगी. आई होप दिस एग्जाम्पल इज़ क्लियर. नेक्स्ट विल कम टू द एरर ऑफ ओमिशन. एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, आपने क्या किया, फुली या पार्शली बुक्स ऑफ अकाउंट से ही ऑमिट कर दिया ट्रांजैक्शन को, या पूरे या पार्शली, थोड़ा सा मतलब आधा आपने ट्रांजैक्शन जो था वो लिखा ही नहीं, भूल गया. सच टाइप ऑफ एरर्स जो होते हैं वो हम एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं. आपने भूल गए या पार्शली या फुली, पूरा ही भूल गए या थोड़ा सा ही भूल गए. जैसे आपने क्या किया, परचेजेज ही ओमिट कर दी, परचेज डे बुक उसमें से परचेजेज ही नहीं, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं की. सेल्स डे बुक में से सेल्स ही नहीं रिकॉर्ड करी. आपने डेप्रिशिएशन की एंट्री भूल गए करना, तो वो ओमिशन हो गया. नेक्स्ट क्या है हमारा, एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ कमीशन मतलब जब एंट्रीज जो है मेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर आर इनकरेक्ट होली और पार्शली. कमीशन मतलब आपने इनकरेक्ट ही कर दी, जो भी एंट्रीज आपने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करी वो होली या पार्शली गलत है, इनकरेक्ट है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन. जैसे आपने रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी, आपने परचेजेस की 1000 की, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको शो कर दिया एज इन 100, एज अ 100 शो कर दिया. और हम कह सकते हैं जैसे हमने एम एन कंपनी से हमने कुछ परचेज़ करा, लेकिन हमने एंट्री शो करते हुए क्या लिख दिया, हमने परचेज़ करा एन कंपनी. पहले मैंने क्या बोला, एम फॉर मैंगो वाला,
एम से ख़रीदा लेकिन हमने क्या कर दिया, शो कर दिया एन, ठीक है, एन से हमने शो कर दिया, तो वहाँ पर भी हमारी क्या हो गई, मिस्टेक होगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एरर ऑफ डुप्लीकेशन। एरर ऑफ डुप्लीकेशन क्या होता है? एरर ऑफ डुप्लीकेशन मीन्स आपने ट्रांजेक्शन को 2 बारी रिकॉर्ड कर दिया, ट्रांजेक्शन को ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिया और ट्वाइस ही पोस्ट भी कर दिया आपने लेजर में। तो ये क्या करती है, हमारे ट्रायल बैलेंस को तो अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में हमने रिकॉर्ड करा तब भी हमने 2 बारी कर दिया, और पोस्टिंग जब करी तब भी हमने 2 बारी कर दिया, तो दोनों जगह बैलेंस न्यूट्रलाइज हो गया ना, तो हमें एक ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट किया या नहीं किया हमें पता ही नहीं चलता। तो इन एरर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करती। तो हम जो एरर ऑफ डुप्लीकेशन है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, थोरो चेकिंग से कर सकते हैं, ठीक है, और कंपेयर करके वाउचर्स को विद द एंट्रीज जो कि हमने ओरिजिनल एंट्रीज रिवील करी हैं, तो वो रिवील कर देगी हमारी सच एरर्स को। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग नाम से ही पता चल रहा है, कंपनसेट कर देता है, जो न्यूट्रलाइज कर देता है इफेक्ट को। न्यूट्रलाइज मतलब ख़त्म कर देता है, ऑफसेट कर देता है। सो जब एरर जो होती है वो ऑफसेट कर देती है इफेक्ट ऑफ अनदर एरर। जैसे हमारा जो एक साइड क्रेडिट साइड थी वो हमारी अंडर टोटल थी बाय 100, मतलब 100 जो अमाउंट है उससे कम शो हो रही थी, लेकिन जो हमारी डेबिट साइड है ऑन द अदर हैंड वो हमारी ओवर शो हो रही थी 100 से। तो वहाँ से क्या हो गया, कंपनसेट कर दिया उसके इफेक्ट को। 100 क्रेडिट साइड कम शो हो रही थी और डेबिट साइड ज़्यादा शो हो रही थी, तो वहाँ से क्या हो गया, न्यूट्रलाइज कर दिया इफेक्ट को। ओके, सो गाइज आई होप अंटिल दिस इज़ क्लियर। ओके, सो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। आप ये बहुत अच्छे से 15 मार्क्स का अगर पेपर में आता है तो आप अटैम्प्ट कर सकते हो यहाँ तक। आप चाहते हो अगर मैं एरर ऑफ प्रिंसिपल ये सारे जो 5 पॉइंट्स हैं या मिस एप्रोप्रिएशन, इन पे अगर मैं अगर आपको अभी तो मैंने ब्रीफली बताया, मतलब आई थिंक दिस इज़ इनफ, लेकिन अगर आप चाहते हो आपको नोट्स प्रोवाइड करें तो मुझे कमेंट में आप बताइए, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी इसके भी। ओके, सो बाय गाइज, होप you have understood until this point very clearly. So take care, bye bye, keep smiling, keep learning.